नए माली साल के लिए तकरीबन 17,800 अरब रुपए का बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 8,500 अरब, दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक बजट में FBR टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। अखराजात का हजम 18,870 अरब रुपए है। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़, सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। डिजिटल मईशत और IT सेक्टर के लिए 16 अरब 22 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर, तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर हासिल करने की तजवीज़। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर। आइंदा बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स रियायत भी खत्म होने का इम्कान। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग, बैंक से रकम निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। सिगरेट्स मजीद महंगे, एक्साइज ड्यूटी मजीद बढ़ने का फैसला। 850cc बड़ी गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स खत्म, 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। ज़राई आमदन पर आयद टैक्स के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया जाएगा। बजट में 2.5% की शरह से कार्बन लेवी भी आयद किए जाने की तवक्को। 1300 अरब रुपए हासिल करने के लिए पेट्रोलियम लेवी 78 रुपए फी लीटर से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने की तजवीज़। प्रॉपर्टी की पहली खरीदारी पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़। सप्लाई चेन पर आयद टैक्स खत्म होने का इम्कान। स्टेशनरी पर आयद टैक्स खत्म करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। दयामेर भाषा डैम समेत मुतअद्दिद छोटे बड़े मंसूबे बजट का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक दयामेर भाषा डैम की तैयारी का काम तेजी से मुकम्मल करने का फैसला। लैपटॉप स्कीम, पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप स्कॉलरशिप प्रोग्राम मुतारिफ कराया जाएगा। 15,352 देहात में बिजली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बेहतर किया जाएगा। बिजली और दीगर शोबों को सब्सिडी की रकम भी 1400 अरब रुपए के लगभग रखने की तजवीज़। 2800 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी का मजीद बढ़ाया जाएगा। 2,633 मेगावाट सोलर नेट मीटरिंग का हदफ। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर काम किया जाएगा। अरशद नदीम शहबाज शरीफ हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स एकेडमी बनाने का ऐलान किया जाएगा। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे समेत 4 तजावीज़ तैयार। 2 एडहॉक अलाउंसेस में से एक बुनियादी तनख्वाह में जम करने की तजवीज़। ग्रेड 1 से 16 तक 30% डिस्पैरिटी अलाउंस देने का इम्कान। तमाम सैलरी स्लैब्स पर 2.5% टैक्स कम करने की तजवीज़। आर्म्ड फोर्सेस के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम से इस्तिस्ना दिए जाने का इम्कान। हतमी फैसला काबीना इजलास में होगा। दूसरी तरफ मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में 50% इजाफे और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए आज बजट इजलास के दौरान इस्लामाबाद में धरना देने का ऐलान। पीपल्स पार्टी का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 50% इजाफे का मुतालबा। EOBI पेंशन में भी 100% इजाफा। मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 मुकर्रर की जाए। बजट से पहले हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमात ने वफाकी हुकूमत को मुतालबात पेश कर दिए। चौधरी मंजूर हुसैन कहते हैं चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में 500% इजाफा किया गया। मुलाजमीन की तनख्वाह में भी 50% इजाफा तो होना चाहिए। विफाकी काबीना का खसूसी इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। विफाकी बजट 2025-26 के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास भी तलब कर लिया। मुशावरती इजलास आज शाम 4 बजे सरदार अय्याज सादी की ज़ेर सदारत होगा। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में विफाकी बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया तय होगा। अपोजिशन अरकान असद कैसर, जरताज गुल, गौहर अली खान, आमिर डोगर, रियाज फितियाना को भी शिरकत की दावत। कोई तवक्कुआत भी नहीं है, कोई रिलीफ भी नहीं मिलेगा। आटा सस्ता हो गया है, रोटी का वही रेट है, वज़न भी रोटी का वही है। मिल के बैठ जाते हैं,
कमीशन बन जाता है, कमीशन खाने के लिए सिर्फ बन जाता है। बजट से तो कोई हमें ख़ास तो औकात नहीं है, क्योंकि हर चीज़ बहुत महंगी है। गरीब बंदा इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी उसके ख़र्चात हैं। तो हुकूमत तो चाहती है कि जो 3 टाइम का खाना है तो ये भी गरीब बंदे 2 टाइम का कर दें। अवाम ने बजट को महंगाई बजट करार दे दिया। शहरियों का कहना है हुकूमत बजट में रिलीफ नहीं तकलीफ देगी, महंगाई बढ़ेगी और नए टैक्सेस लगेंगे। महंगाई ने जीना दो भर कर दिया। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में कमी, सेहत के हवाले से खुसूसी इक़दाम करे। हुकूमत सिंध का 13 जून को नए माली साल का बजट पेश करने का ऐलान। 57 सूबाई महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए का होगा। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। ज़राअत 13 अरब, स्कूल एजुकेशन 8 अरब, जंगलात 4 अरब, सेहत के लिए 51 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब रुपए से जायद का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई महकमा खजाना के मुताबिक सूबे के तरक्याती बजट में 40% इजाफा किया जाएगा। 500 नए तरक्याती मंसूबे शामिल किए जाएंगे। बजट में तंबाकू सेस में 10% इजाफा, एराजी की इंतकाल फीस 2% से कम करके 1% की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास से एहतजाजन वॉकआउट। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक PSDP में खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ 2 मंसूबे दिए गए थे, जिस पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास छोड़कर बाहर निकल गए। इजलास के शुरका की जानिब से सूबे को मज़ीद 2 मंसूबे देने की यकीन दहानी पर वज़ीर आला दोबारा इजलास में शरीक हुए। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत ने IMF की किस्त रुकवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लाहात ला रही हैं। गर्दिशी कर्जे को भी खत्म करना है। IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। हम इस वक्त बेहतर समत में चल रहे हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर में शानदार इजाफा हुआ। हमने अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खित्ते के अमन के लिए खतरा। भारत की जानिब से पानी की बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। हालिया तनाज़े के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का लंदन में IISS और बरतानवी थिंक टैंक में खिताब। कहा आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। पार्लिमानी वफ्द के सरबराह ने गैर मुल्की TV से गुफ्तगू में कहा पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात मिल गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरबराही में सूबाई काबीना ने मंजूरी दे दी। लाहौर, सरगोदा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरात, भावलपुर और डेरा गाजी खान के अजला की मंजूरी दी गई। किसान इत्तेहाद ने जाली वफाकी हुकूमत के तरक्की के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है नाकिस पॉलिसीज के बायस मुल्क में गंदम की पैदावार में गुज़श्ता साल की निस्बत 8.91% कमी हुई। रवा माली साल के पहले 10 माह में फूड इम्पोर्ट बिल $7 अरब तक पहुंच गया है। पंजाब समेत मुल्क भर में सूरज आज भी कहर बरसा रहा है। डेरा गाजी खान 49, सिब्बी और सरगोदा 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ सबसे गर्म इलाके। दादू, जहलुम, बन्नू 47, मुल्तान, सक्खर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, नवाबशाह 45, पेशावर, रावलपिंडी, भावलपुर, जम्मू 44, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, तुरबत में दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। हीट वेव का भी इम्कान। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेश गोई। हज 2025 के बाद हाजियों की वतन वापसी का बाकायदा अमल आज से शुरू होगा। पहली हज परवाज जद्दा से आज शब 11:50 पर रवाना होगी। 11 जून को सुबह 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचेगी। ईद की छुट्टियां खत्म। सरकारी इदारे मामूल के मुताबिक खुल गए। पहले रोज हाजिरी कम। आबाई इलाकों से परदेसियों की बड़ी शहरों को वापसी। बड़े शहरों की रौनकें बहाल।
और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर में वाक़े वादी दशकिन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप वादी दशकिन अपनी कदीम तारीख के हवाले से भी अपनी अलग पहचान रखती है। दुनिया भर से सयाह जन्नत नज़ीर वादी की सैर के लिए खिंचे चले आते हैं।